हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज देखो यहाँ पर होने वाला है हमारा 5.3 और 5.3 के यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वह है हमारा प्रश्न संख्या 18। अब देखो ये एपी से रिलेटेड एक्सरसाइज है तो एपी के बारे में तो चर्चा यहाँ पर होगा ही साथ इस प्रश्न में थोड़ा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है सर्कल यानी कि वृत्त का। प्रश्न क्या है यहाँ पर, आओ जरा हम बात कर ले। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। अगर तुमको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आओ हम समझाते हैं क्या किया कह रहा है प्रश्न, और प्रश्न को हमको क्या करना है, इन दोनों ही बातों को समझते हैं। देखो सबसे पहले केंद्र ए को केंद्र माना गया है, ए को केंद्र मान करके हमारा एक सर्पिल बनाया गया यानी कि एक अर्धवृत्त बनाया गया है L1 लंबाई का, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो है ना वो है 0.5 cm। कितना है? 0.5 cm। देन अब जो दूसरी बार में जो ये जो देख रहे हो यहां से लेकर जो आ रहा है हमारा यहां पर, अब यहां से लेकर यहां तक जो आ रहा है ये केंद्र बी को मान करके एक सर्पिल बनाया गया है जिसकी त्रिज्या हमारे पास है 1 cm, ठीक है। देन हमारे पास फिर तीसरा जो सर्पिल बन रहा है जो ये तुमको नजर आ रहा है यहां से लेकर के और यहां तक फिर से केंद्र ए को माना गया है, ठीक है। और इस बार जो हमारी त्रिज्या है वो है 1.5 cm। फिर चौथी बार में बी को केंद्र माना गया है, फिर से एक सर्पिल बनाया जा रहा है और इस बार जो हमारी त्रिज्या है वो है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है। तो इस बार जो त्रिज्या हमारा 2 सेंटीमीटर, मतलब हर बार जो त्रिज्या है ना वो 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो यहां पर हम क्या जानते हैं, देखो यहां से प्रश्न को करना कैसे है, हमको निकालना क्या है। चलो जी, अगर हम देखेंगे प्रश्न में दिया क्या हुआ है कि ए और बी को केंद्र मानकर L1, L2, L3, L13 लंबाई की, यहां पर हम जोड़ देते हैं लंबाई की सर्पिल खींची गई है, हर बार त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये करना है, ठीक है। लंबाई L1 के लिए, लंबाई L1 के लिए जो हमारा रेडियस है, ठीक है, जो हमारा रेडियस है वो है 0.5। पहली बात तो ये समझाओ। फिर लंबाई L2 के लिए जो हमारा रेडियस है वो है 2 × 0.5, मतलब 0.5 बढ़ रहा है ना, तो जोड़ दो 0.5 0.5, तो 2 × 0.5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से लंबाई L3 के लिए जो हमारा रेडियस है वो है R बराबर 3 × 0.5। इसी तरह से ये होते 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 चला जाएगा लंबाई L13 के लिए। कहां पर जाएगा? L13 के लिए जो हमारा रेडियस होगा ना वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा क्या? हाँ, 13 × 0.5 ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमको क्या कह रहा है प्रश्न में? हमको प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा सर्पिल बनाया गया है इसमें ये जो लंबाई है L1, L2, L3, L4 इसका हमको योग निकालना है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? L1 + L2 + L3 + L4 और इस तरह से होते होते L13 तक हमको ज्ञात करना है। देखो यहां पर L1 कहने का मतलब क्या है? L1 कहने का मतलब है कि यहां से लेकर के और ये जो लंबाई है ये निकालना है, और ये पूरा पूरा क्या है? एक अर्धवृत्त है। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? हमारा एक अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में अगर हम उसकी परिधि निकालते हैं, ये वाला पार्ट निकालते हैं, इसका मतलब हमको निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा πr। क्या हो जाएगा? πr। तो L बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? πr, ठीक है। फिर L2 बराबर भी हो जाएगा हमारा πr2। तो इस तरह से हमारा R का मान तो हर बार बदल रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं R का मान तो हर बार बदल रहा है, लेकिन फॉर्मूला हमको यही लगाना है। तो इस प्रकार से अगर हम L1 L2 करें तो L1 के लिए हमारा R का मान कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो ये पाई का पाई रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 0.5।
L2 के लिए क्या करेंगे, पाई का पाई ही रहेगा, इंटू 2 इंटू 0.5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम तीसरे पद में आ जाए L3 के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 3 इंटू 0.5। और इसी तरह से हम चले जाएंगे 13वें पद के लिए, तो ये क्या होगा, पाई इंटू 13 इंटू 0.5 हो जाएगा। अच्छा, एक काम तुम यहां से कर सकते हो, वो कौन सा काम, 0.5 और पाई को तुम कॉमन पकड़ सकते हो। अब जो अंदर में तुमको बचेगा वो बच जाएगा 1 + 2 + 3, और इस तरह से करते 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 ये हमारा 13 तक आ जाएगा। अब तो बिल्कुल समझदार हो। ये अंदर में जो तुम्हारे पास दिख रहा है ना, ये अंदर में जो तुम्हारे पास दिख रहा है 1 से लेकर 13 तक के पदों का योग है। मतलब यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां पर हम लगा सकते हैं Sn = n/2 इंटू 2a + l-1 n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते, तो लगाओ। ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू पाई, देन ये हो जाएगा हमारा 1 तो हमको लेना नहीं, n/2। तो n/2 के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, n का मान यहाँ पर 13 है, 13/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए हो जाएगा, अब ए का मान देख रहे हैं 1 है, प्लस n का मान यहाँ पर 13 है, तो 13 कर लेंगे 1 इंटू, और d का मान तो यहाँ पर 1 ही है। देखो यहाँ कहाँ से आ रहा है क्या चीज, देखो समझो बात को। हमको लिखना था S13, और फॉर्मूला हमारा होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब ये वाला जो देख रहे हो ये हो जाएगा हमारा AP। ए का मान देखो यहाँ से 1 है, डी का मान यहाँ से 1 है, n का मान यहाँ पर चूंकि 13 पद के बारे में बात कर रहे हैं तो 13 आ जाएगा। अब बातें समझ में आ गई, चलो जी बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 0.5 इंटू पाई, 13/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, और प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से बंद करो कोष्ट। ये हो गया हमारे पास 0.5 इंटू पाई 13/2, और गुना में 12 दूनी 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। गौर से देखना आप, अब सारा कुछ खोल ले रहे हैं हम। ये हो जाएगा 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, पाई का मान हम रख सकते हैं 22/7, गुना यहाँ 13 और गुने 7 है, तो इसको हम भी लिख लेते हैं 13 और गुने में 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 11 22 हो जाएगा। अब जो बच रहा है फाइनली हमारे पास 11 गुने 13, जो जिसको गुना करोगे तो 143 के आसपास आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा सर्पिल बन रहा है ना, जो तुमको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये अगर 13 सर्पिल खींच ले यहाँ से, तो इसका कुल योग, इसके परिधि का कुल योग कितना हो जाएगा, इसके परिधि का कुल योग 143 सेंटीमीटर हो जाएगा।